ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सब प्यारे बाबा की लाडली सिकीलदी तपस्वी त्याग मूरत तपस्वी मूरत प्यारी प्यारी बहनों का दिल से जो भारत के कोने कोने से पधारी है, आप सबका दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सबको देख करके मन में बहुत हर्ष हो रहा है। हर्ष इस बात का है कि आप सभी इस कन्या जीवन में प्यारे बाबा की बच्चियां बनकर के रह रही हो। फिर चाहे कोई घर में है, चाहे कोई नौकरी करता है, चाहे कोई पढ़ाई पढ़ता है, लेकिन फिर भी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यही रखा है, आजीवन बाबा का बन के रहेंगे, है ना ऐसा लक्ष्य? जिनका ये लक्ष्य है आजीवन बाबा का बन के रहेंगे, हाथ उठाओ। कभी भी माया की छाया नहीं लगेगी, कभी भी कोई भी दाग नहीं लगेगा। तो आप सब बाबा की आजीवन बन के रहने वाली प्यारी प्यारी हमारी बहनें हो। अभी आप सबको देख करके हमको क्या याद आया? आप सबको देख करके मुझे भी मेरा बचपन याद आया। 66 में मैं इस ज्ञान में आई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, तो मैं लौकिक में बहुत बड़े संपन्न परिवार की हूँ, लेकिन मुझे शुरू से ही दुनिया का जीवन नहीं पसंद था, शादियात करना ये सब। तो लौकिक घर में सब कहते थे लड़की तो राजा रानी के घर में भी नहीं रही तो हमारे घर में कैसे रहेगी। तो हम उनको यही कहते थे, हम पढ़ लिख करके कमाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप हमें रख लेंगे। तो हमारा लक्ष्य दुनिया में जाने का था ही नहीं। 66 में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। 67 की मई में मैं साकार ब्रह्मा बाबा से मिली। 15 दिन आबू में रही थी, बाबा के साथ भोजन कर रही थी। तब पांडव भवन बहुत छोटा सा था, जो बाबा भवन है सामने वही था, और बाबा के साथ हम भोजन कर रहे थे। तो बाबा ने हमको बहुत प्रेम से पूछा, बच्ची कितना पढ़ोगी? बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी? मैंने कहा ये तो स्वयं भगवान है, हमारे मन की बात को जान लिया, तो हमने मन में क्या सोचा हुआ है ऐसा हमने सोचा। उसी समय हमने निश्चय बुद्धि होकर के बाबा को ये जवाब दिया, बाबा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी अब, मैंने इतना पढ़ लिया है। तब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, 10th में। तो मैंने कहा मैंने इतना पढ़ लिया है जो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, आगे मुझे नहीं पढ़ना है। कुछ भी हमने नहीं सोचा तो आगे हमारा क्या होगा, लेकिन तुरंत बाबा भगवान है ऐसा सोच के जवाब दिया। फिर हम वापस कलकत्ता गए, तो वहाँ पर हमें निर्मल शांता दादी ने और लौकिक परिवार वालों ने कहा आप ये बोर्ड का एग्ज़ाम दो। 11 में बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो हमने उनसे वायदा कराया मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दूंगी, मैं हर साल फर्स्ट आती थी,
तो मैंने कहा मैं फर्स्ट भी आऊंगी, एग्जाम भी दूंगी, लेकिन बाद में नहीं पढ़ूंगी, बाद में मैं बाबा की सेवा करूंगी। फिर मैं बोर्ड का एग्जाम दिया, फर्स्ट भी आई। उसके बाद में हमने कहा अभी मुझे ईश्वरीय सेवा ही करनी है। दूसरी बार जब मैं बोर्ड का एग्जाम देने के बाद बाबा के पास आई 68 में, तब बाबा ने 17 दिन साकार बाबा के पास रही। तब बाबा जब मेरे जाने का समय आया तो बाबा ने कहा इस बच्ची को तो मैं अपने पास रखूंगा, रहोगी? मैंने कहा बाबा अभी नहीं रहूंगी, बाद में आऊंगी तब रहूंगी। तो बाबा ने मुझे स्टॉक में भेजा और वहां से मैं एक रुमाल लेकर के आई। बाबा ने कहा बच्ची बस यही? मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत कुछ है। उसी समय बाबा ने मुझे दिल से गले लगाया और मुझे ये वरदान दिया, इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूंगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। तो ये भगवान का वरदान है। मुझे तो न भंडारे का ज्ञान था न भंडारी का ज्ञान था। तो 68 में बाबा ने मुझे ये वरदान दिया। 69 में पढ़ने लिखने वाली कन्याओं की ट्रेनिंग थी, जैसे आप सबकी अभी हो रही है। इसको अभी बट्ठी कहते हैं, उसको ट्रेनिंग कहते थे। उसमें हम आए थे 69 की मई से आज दिन तक हम यहाँ पर ही हैं, बाबा के घर में हैं, वरदान भूमि में हैं, तपोभूमि में हैं और बाबा के बेहद यज्ञ की सेवाएं दिल से कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो हर इंसान अपने जीवन का कोई लक्ष्य रखता है। तो आप सबने भी जरूर अपने जीवन का लक्ष्य रखा होगा। अब मेरे कहने का मतलब ये भी है खास, तो ये जो हमारा जीवन है, ईश्वरीय जीवन, ये बहुत 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 वैल्यूएबल जीवन है। ये लाइफ हमको फिर से नहीं मिलने वाली है। पूरे कल्प में एक ही बार, कल्प तो रिपीट होता है तो दूसरे कल्प में तो मिलेगी ही, लेकिन कल्प में एक बार जो भगवान हमें मिला है, स्वयं परमपिता शिव बाबा, कल्प में एक बार। अब आप सबको सोचना है तो हमको क्या करना है? निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा हमको क्या दे रहा है उसको समझना है। बाबा हमको कितनी ऊंची ऊंची बातें बता रहा है। अब हमारा जीवन किसके लिए है? ये कुमारी जीवन है। कुमारी जीवन है ना। कुमारी जीवन में कोई बंधन नहीं होता है। कोई को होगा, बात अलग है माँ बाप का, लेकिन वैसे कुमारी जीवन में कोई बंधन नहीं होता है। केवल मन का बंधन होता है। थोड़ा सा अंदर से डर और भय होता है। तो आगे हमारा क्या होगा? मैं तो आप सबसे यही कहूंगी, तो ये आपका कुमारी जीवन है, इसको आप सफल करो, ईश्वरीय सेवा में सफल करो। डरो नहीं, घबराओ नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि बन करके जिनको कोई बंधन नहीं है वो आगे मैदान में आओ। बाबा को आप जैसी कन्याओं की बहुत जरूरत है। जो आप सोचो आप कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो। आपको कौन मिला है? भगवान जैसा वर मिला है। शिव बाबा आपका साजन है कि नहीं है? है ना। तो लड़की ऐसे कहेगी क्या, मैं तो माँ के घर में रहूंगी, साजन के घर नहीं जाऊंगी? कहेगी ऐसे कोई भी कन्या?
नहीं कहेगी ना, लड़की तो पराया धन है, उसको तो एक दिन साजन के घर जाना ही है, साजन के साथ जाना ही है। जो लड़की माँ बाप के घर में रहती है उस लड़की को क्या कहा जाएगा? माँ बाप है, भाई भाभी है, लौकिक परिवार है। आप भी अपना घर बसाओ। घर बसाने की कोई इच्छा नहीं है? हाँ, माँ बाप की प्यारी गोद में पड़े रहना है। मैं तो ये कहूंगी, आप लोग अभी उठो। जो उठे सो अर्जुन। सुना? उठो, निश्चय बुद्धि बनो, अपने परिपक्वता लाओ। जो होगा उसका हम फेस करेंगे। कुछ भी नहीं होगा। एक बार आपने शिव साजन को हाथ दे दिया तो आपकी जिंदगी को संभालने के लिए वो बांधा हुआ है। आप तो दीदियां हो, दादियां हो, शिव साजन की बनी, गुरु की गद्दी मिली, गुरु की गद्दी पर बैठ के मुरली सुनाओगी। बाबा आपको बहुत अच्छा सेंटर देगा। उस सेंटर पे दीदी दादी बन करके, दीदी दीदी सब भाई बहनें करेंगे और बन करके आप बाबा की सेवा करोगी। डरो मत, हम चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। ट्राई तो करो। ट्राई करने में क्या जाता है? अगर मन में निश्चय है तो आप बहुत अच्छी तरह से चल सकेंगे, और अगर छोटी छोटी बातों में घबराएंगे तो नहीं चल सकेंगे। तो मैं तो यही कहूंगी, ये 1200-1300 कुमारियां यहां बैठी हुई है। अगर 1200-1300 कुमारियां निश्चय कर ले और बाबा की सेवा में लग जाए तो आप बताओ बाबा की सेवा कितनी आगे बढ़ जाएगी। दिन दूनी रात चौगनी बहुत आगे बढ़ जाएगी। बहुत, इतनी सारी दीदियां तो इतने सेंटर खुलेंगे ना, इतने सेंटर खुल जाएंगे और आप अपने घर की मालिक बन के बैठोगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो अब आप सभी मैदान में आओ, निश्चय बुद्धि बन करके। डरो मत। आप सबको देख के मुझे मन में बहुत खुशी हो रही है। दिल में यही शुभ भावना, शुभ कामना का उमंग आ रहा है। अरे हमारी ये प्यारी प्यारी कन्याएं, बहनें बाबा की सेवा में लग जाए, बाबा इनको सुबुद्धि दे और ये बाबा की सेवा में लग जाए। हाँ, इच्छा है बाबा की सेवा में लगने की? जिनको बाबा की सेवा में लगने की इच्छा है वो हाथ उठाओ। देखो सब, शारदा बहन देखो, सबको इच्छा है। अभी अभी करो। जिसको बाबा की सेवा में लगने की इच्छा है, बेहद की सेवा में जाना चाहती है, वो अपना नाम शारदा बहन को लिख के दे। अभी का अभी नाम लिख करके, सेंटर का नाम लिख के, अपना मोबाइल नंबर, अभी देखो हाथ कम हो गए, हाथ कम हो गए। इंटरव्यू शारदा बहन को दे और बेहद की सेवा में कूदो। मैं तो कहूंगी कूदो। सुना? अभी देखो, आप सोचोगे हमारी दीदी ने भेजा है, हम तो सेंटर पे बहुत सहयोगी हैं, तुम आ जाना वापस। सेंटर पे सहयोगी बन के रहना और समर्पित जीवन बिताना, उसमें तो रात दिन का अंतर है ना। पीछे फिर दीदियां ने ना कर दिया, ये कोई बहाना नहीं देवे। दीदियां नहीं ना कर रही हैं, ये बहाना नहीं देवे। नहीं नहीं, दीदियों का बहाना नहीं। अगर आपको निश्चय है तो कोई बहाना नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगी, अब ये जो ईश्वरीय जीवन आपको मिली है, बाबा का हाथ पकड़ा है, साजन का हाथ पकड़ा है ना, तो साजन के पीछे पीछे चलना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है आप कहाँ के कहाँ भागते रहोगे तो साजन थोड़ी आपके पीछे भागेगा। तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा साजन के। और आपको जो सेवा केंद्र मिलेगा, पहले तो एकदम शुरू में तो नहीं मिलेगा, पहले ट्रायल पर रहोगे, उसके बाद में आपको धीरे धीरे आपके अंदर खूबियां भरेगी, फिर आपको बाबा का घर भी मिलेगा, फिर आप बेहद की सेवा करेंगे। कुछ आगे बढ़ने का प्लान करो। जहां हो वहां के वहां नहीं रहो, कुछ आगे बढ़ो। ऐसी मेरी आप सबके प्रति
शुभ भावना, शुभ कामना है। हम तो अपने जीवन का अनुभव आपको सुनाते हैं। हम जब आबू में यहाँ पर आए 69 में मई में ट्रेनिंग में, उसके बाद हमारे लौकिक वालों ने हमको बहुत बुलाया, तुम वापस आओ। हमने बोला हम नहीं आएंगे, आप आ जाओ। फिर हमारे फादर यहाँ आए थे, उन्होंने देखा हम दादी दीदी के पास है, माँ बाप का तो मोह होगा ही ना, ये तो मानी हुई बात है। नष्टो मोहा तो आपको बनना है, उनको भी आपको बनाना है, उनका तो मोह होगा ही, मेरी बेटी छोड़ के मुझे कहीं ना जाए। फिर हमने कहा मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। पहले तो कुछ दिन ही बोला जाता है ना, नहीं तो वो छोड़ेंगे ही नहीं। और आपकी अपनी भी ट्राई हो जाएगी तो मैं रह सकती हूँ या नहीं। तो हमने कहा कुछ दिन यहाँ रहने दो। फिर मैं यहाँ पर 3 मास के लिए रही थी और पहले दिन से ही मुझे स्टॉक की ड्यूटी मिली थी। 3 मास के बाद मैं कलकत्ता गई थी, फिर 1 मास के बाद वापस यहाँ आ गई थी। दीदी जी ने हमको बुला लिया था, फिर मैं यहाँ ही पर हूँ तब से। और तब से मैं दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी, दोनों के साथ ईश्वरीय सेवाएं की मैंने। संतरी दादी जी भी थी, 75 तक उनके साथ भी सेवा की स्टॉक में। चलते फिरते दादी जी मुझे हमेशा लवली बेबी बोलती थी, उनकी मैं लवली बेबी थी। फिर कुछ दिन के बाद मैं पूरा यज्ञ संभालने लग गई, तो दादी जी बोलती थी मुझे, तू मेरी दादी बन गई है अब। सुना? तो क्या है, जैसा हम लक्ष्य रखते हैं वैसे हमारे अंदर लक्षण आते हैं, ये बात तो पक्की मानी हुई है। तो फिर तो मैं 69 की मई से लेकर के अब तक यज्ञ में रही हूँ। बाबा का ये बेहद का यज्ञ छोटे से बड़ा होते देखा है। छोटा सा पौधा था जो आज विशाल वट वृक्ष धारण कर चुका है। ये कमाल किसकी है? प्यारे बाबा की है, प्यारे दादियों की है, जिन दादियों ने इस यज्ञ को आज इतना ऊंच और महान बनाया। तो हमने भी अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखा? यही रखा, हमें बाबा को फॉलो करना है, हमें दादी दीदी को फॉलो करना है। जब मैं इस यज्ञ में आई थी तो केवल 20 लोग थे समर्पित रूप से, और आज यहाँ पर मधुबन में 1300 लोग समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दादी जी ने हमको शुरू से ही ये महामंत्र दिया, गुरु मंत्र होता है ना, तो दादी जी ने हमें गुरु मंत्र दिया, आज्ञाकारी बन के रहना है, बाबा का आज्ञाकारी बनना है, वफादार बनना है, फरमानदार बनना है, ईमानदार बनना है, फेथफुल होके रहना है, सच्चाई और सफाई से रहना है, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर आपने अपने जीवन में ये 7 बातें धारण कर ली तो आपको अपने जीवन में चलना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं अपने अनुभव से आपको कहती हूँ। हम आज्ञाकारी तो इतना थे, अगर दादी जी कहे आसमान का तारा तोड़ के लाओ तो भी लाके दे देंगे। हमेशा बड़ों का आज्ञाकारी रहना। हाँ जी, ना जी तो था ही नहीं कभी। हाँ जी, बड़े जब हमको आज्ञा देते हैं काम करने की तो शक्ति भी देते हैं साथ में। वफादार तो हम इतना थे, अगर एक रुमाल भी यज्ञ में आएगी तो दादी जी को बताएंगे, और अगर किसी को एक रुमाल भी देंगे तो बताएंगे। फेथफुल, दादी जी समझे मुन्नी मेरी है, मैं समझू दादी मेरी है, इतना आपस में फेथ। सच्चाई और सफाई, कोई भी गलती हो, कोई भी बात हो तो पहले दादी जी को बताना है, सच्चाई सफाई से रहना है, कोई छुपाना नहीं, लुकाना नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ नहीं। एक बाबा दूसरा न कोई।
कभी कहीं इतने वर्षों में बुद्धि नहीं गई। बस बाबा, दादी, बाबा, मैं, कभी कहीं बुद्धि नहीं गई। इस यज्ञ की पहली धारणा है ये, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना। जो बाबा ने हमको मर्यादाएं दी है, उस लकीर के बाहर जाओगे तो माया खड़ी है, आपको ले जाएगी। हमारी मर्यादा है, अमृत वेले उठना है, बाबा को याद करना है। अमृत वेले का समय हमारा बाबा का हम बच्चों के लिए है। जो चाहो सो पाओ। बाबा से एनर्जी प्राप्त करनी है। मुरली क्लास में अवश्य जाना है, अवश्य सुनना है। कोई कारणवश नहीं गए तो पढ़ना है। सारे दिन में अपनी सेवाएं देनी है हमको। बिजी रहना है सदा। रात में सोते समय ऐसे ही नहीं सो जाना। बाबा को अपने पूरे दिन का चार्ट बताना। चार्ट बता के कोई भी गलती की है वो भी बताना। मैं लिखने नहीं कहती हूँ, लेकिन बाबा को याद करके अपना चार्ट बता के फिर सोना है। जो एक बार गलती हो गई वो बार बार नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है हम रोज गलती करें, रोज माफी मांगते रहे, नहीं। अपने में परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य रखो। अपने में परिवर्तन करना है, हमको आगे बढ़ना है। हमारा चेहरा अलौकिक होना चाहिए, हमारा जीवन अलौकिक होना चाहिए। संगम पर हमारी अवस्था हमारा खजाना है। किसी भी हालत में हमारी स्थिति खराब नहीं हो। रोना, रूसना, जोर जोर से बोलना, गुस्सा करना, ये सब नहीं होना चाहिए। दादी जी ने हमें सिखाया है, कहाँ भी रहो आप निमित्त बन के रहो। मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरे साथ है, करन करावन हर बाबा है। निर्माण चित बन के रहना है। चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे अलौकिक परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, सबके साथ निर्माण चित बन के रहना है। रिगार्ड देना है सबको, सम्मान देना है, सम्मान में रहना है। अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, रोब से बोलना, ये ईश्वरीय मर्यादा नहीं है। सदा निर्मल वाणी, मधुर और मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, कम बोलो। अपने आप में बाबा की मुरलियों का अध्ययन करो। जितना मुरलियों का अध्ययन करेंगे उतना मुरली धारण होंगी। जितना धारण होगी उतना ही अपने में परिवर्तन होगा। हमारी प्यारी दादी जी 4 बार मुरली पढ़ती थी। शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, सवेरे 5 बजे, फिर क्लास में। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। कोई भी कार्य आप करते हो, करते हुए भी हमारा जीवन ज्ञानी और योगी होना चाहिए। लोगों को लगे ये कितने परिवर्तनशील हो गए हैं, कितने अलौकिक हैं। हमेशा कभी भी आलस्य को आने मत दो। हम तो आज भी 20 घंटा सेवा करते हैं। इतने वर्ष हो गए मुझे इस यज्ञ में रहते हुए। अलर्ट रहो, कोई अलबेलापन नहीं। हर कार्य अटेंशन से करो, हर कार्य परफेक्ट करो। एक बात की सबसे बड़ी धारणा करो, कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखो। हमेशा सबकी विशेषताओं को देखो और विशेषताओं को देख करके विशेषताएं धारण करो।
आगे बढ़ो, ऑलराउंड बनो, हर तरह की सेवा करो। सदा खुश रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, न किसी के प्रति व्यर्थ सोचना है, न बोलना है। कर्म की तो बात ही अलग है। बुद्धि तो एक है ना, अगर व्यर्थ संकल्प चलाएगी तो बाबा को कैसे याद करेगी। इसलिए कभी भी मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आए, उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। मेरी बुद्धि में ये क्यों आया, फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो अच्छा हो। सदा अपने को खुश रखो, बाबा की हर बात को याद रखो, जीवन में धारण करो, सबको खुशियां बांटो, सबको दिल की दुआएं दो, सबसे दिल की दुआएं लो। जो मैंने कहा उसको याद रखना, यहाँ का यहीं छोड़ के नहीं जाना। हाँ, अभी शिव शक्तियां बन करके शुरू का पॉइंट लास्ट में मैदान पे आओ और आकर के बाबा का एक एक घर संभालो। इतने घर बाबा के खाली पड़े हैं आपके लिए। डरो मत, मैदान में आओ, आके बाबा का घर संभालो और अपनी जीवन को, कन्या जीवन को सफल करो। तब वो सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां। ठीक है। ओम शांति।